जी राम राम हरियाणा, एक बार फिर स्वागत आप सभी का बेमिसाल हरियाणा न्यूज में। मैं प्रजेश चावला नगर निगम में मौजूद हूँ और एक बहुत बड़ा बवंडर कहे क्या कहे छात्री जी बड़ा मामला हो रहा है यहाँ पर और सुबह से मीटिंग चल रही है। क्या है मामला, थोड़ा सा बताओ। ये एक्चुअली कल रात को ओल्ड जोन में एक नरेंद्र एक्शन है जी उसके वहाँ पर एक ड्राफ्ट्समैन लगी हुई है बेटी, महिला। हाँ, वो एक फाइल तैयार कर रही थी जिस पर कोई साइन नहीं थे। वो उस फाइल को करेक्शन करने की नीयत से, चढ़ाने की नीयत से अपने साथ लेके जा रही थी। उस पर ना जेई के साइन थे, ना एसडीओ के, ना एक्शन, जी केवल नोटिंग थी। तो उसने उसको बुलाया और फिर पुलिस बुलाई जी और पुलिस भी मतलब ओल्ड एरिया के बाहर की थी और फिर उस बेटी को उसने धमकाया। रात को हम पहुंचे तो हमने फिर उस विवाद को आपस में बैठ करके सुलझा लिया, लेकिन एक्शन साहब ने फिर एक जेई को धमका दिया और आज फिर सुबह ये विवाद हो गया। पार्षद के साथ भी बेहाफ टाकिंग की, जाति सूचक शब्द भी बोले। तो मतलब ऐसा लगता है कि एक्शन साहब जो है हमारे कर्मचारियों के साथ में जो व्यवहार है उनका वो ठीक नहीं है। लगातार उनके व्यवहार की दिमागी हालत ठीक है उनकी क्या? कुछ लोग कह रहे हैं दिमाग हिल गया। ये डॉक्टर बताएगा जी चेक करके। नहीं, आपने तो बड़ी कोशिश की ना अंदर संभालने की, लेकिन मामला संभला नहीं। मैंने उनको काफी समझाया भी कि भाई भाईचारे में बैठ के निपटा लिया जाए, लेकिन वो बीच में बातचीत को छोड़ करके चले गए। तो उससे लगता है कि उनका जो समझदारी का स्तर है वो ठीक नहीं है और अब हम निगम आयुक्त से बात करके इसका विरोध करेंगे। अगर ये सोमवार को यहाँ से इनको रिलीव नहीं किया छात्र जी तो सोमवार तक का समय क्यों दे दिए जब रात को फाइल तैयार हो सकती है? आज छुट्टी के दिन मामले को समझाने की कोशिश है, फिर सोमवार का समय सरकार तक की बात है। सोमवार का हम समय दे रहे हैं, मंगलवार को हम काम बंद कर देंगे। वर्क नहीं, सोमवार को क्या क्या मांगा गया था? 5 मिनट का, उसमें कुछ सहमति नहीं बन पाई। देखिए, फैसला हो सकता है अभी 5 मिनट में हो जाए, लेकिन कई बार जो है कई कारणों से देरी भी हो जाती है, इसलिए टाइम प्रशासन को हम दे रहे हैं। समय जो दिया गया है, क्या समय दिया गया कि वो माफी मांगे, अपनी गलती मांगे? क्या नहीं, गलती मांगने की या माफी मांगने की, बात करने की, फैसला आपस में बैठ करके करने का जो एक सतर था वो तो खत्म हो गया। वो पंचायत छोड़ करके चले गए। चीफ इंजीनियर बैठे हैं, एससी बैठा है और वो उनको उनके सामने उठ करके चला गया कि मैं जा रहा हूँ। तो इसका मतलब तो ये है कि उसकी नजर में चीफ इंजीनियर और एससी भी मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। बिल्कुल जी, तो अभी क्या कुछ नया मोड़ आने वाला है? क्या होगा आगे मंडे को, क्या लगता है आपको? मोड़ आने वाला ये है, प्रशासन सोच ले, ऐसे अधिकारी को अगर यहाँ रखेंगे तो नगर निगम के कर्मचारी काम नहीं करेंगे। इसने सीवरमैनों के साथ भी बदतमीजी करी है, इसने एक जेई को घूसा मारा और अब एक जेई को अलग अलग तरीके से धमकियां दी हैं और एक महिला के साथ भी इसने जो है व्यवहार ठीक नहीं किया। जब नगर निगम कर्मचारियों के साथ इस तरह की हरकत हो रही है, यदि आम आदमी अपनी समस्या लेकर आएगा तो उसके साथ कैसे हालात होंगे? हाँ बिल्कुल, जो वार्ड नंबर 34 के पार्षद हैं उनके साथ में इन्होंने जाति सूचक शब्द भी बोले हैं, जिसके लिए अभी यहाँ इन्होंने माफी मांगी और उस पार्षद के साथ में कल रात को भी बदतमीजी करी। तो बिल्कुल ना जनता को बख्श रहे हैं ना कर्मचारियों को। तो छात्री जी, ये कभी पार्षद से झगड़ा हो रहा है, कभी किसी को मुक्का मार रहे हैं, किसी को घुसा, तो कहीं कुश्ती उश्ती में भेज दें इनको, वहीं मुक्के चला रहे अपने। हाँ, ये सरकार देखेगी इनको जो है ना जी, रेसलिंग में भेज दिया जाए। रेसलिंग में भेज दिया जाए। बता दें आपको, हम लोग नगर निगम में मौजूद हैं और कई पार्षद भी यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर बातचीत होती रही। हमारे साथ में नरेश शास्त्री जी, जिन्होंने बताया कि टैक्सी में कभी किसी से अभद्र व्यवहार करता है, कभी किसी पार्षद से भेंट पड़ता है और एक महिला को रात को बुला लिया जाता है वहाँ पुलिस। खटाना साहब, पार्षद साहब, क्या हुआ मीटिंग में? कुछ जानकारी कुछ बताएंगे? कुछ हल निकला? क्योंकि आप वहाँ जरूर आते हो जहाँ नगर निगम की कोई ना कोई पचड़ा फंस जाता है। कुछ हल हुआ नहीं हुआ? मुझे तो जानकारी मिली थी कि हमारे
बहन है कर्मचारी, जी। आदरणीय हमारे व्हीकल इंस्पेक्टर है श्री देवरतन जी के पुत्रवधू। तो जब पता चली उनके साथ जो बिहेवियर बदतमीजी करी है तो उसके बारे में जानकारी पता चला यहाँ पर एक पार्षद के साथ भी बदतमीजी करी जी है। बिल्कुल, वार्ड नंबर 34 के पास। उनके साथ फोन पर जाति आधार से पूछा गया कि भाई तू इस जाति का है। जी ये उस पार्षद के माध्यम से हमें अंदर ऑफिस से पता चला। तो ये एक एक्शन का रवैया गलत है। भाई मैं पार्षद हूँ, मैंने अपना परिचय दे दिया, उससे धर्म का जाति का कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल। भाई पार्षद जी काम बताओ, आपका काम ये, कल सुबह में कंप्लेंट है, छोड़ो। जी बिल्कुल। उसके साथ बदतमीजी करना, काउंसलर से बदतमीजी अलग, अपने महिला कर्मचारी से बदतमीजी अलग, अपने जेई से बदतमीजी अलग। तो ये कोई मतलब या तो दिमाग में उनको कुछ दिक्कत है, जांच का विषय है। और चीफ साहब ने आदेश दे दिए कि इस डिवीजन को उनको भी रिलीव कर रहे हैं और हो सकता है फरीदाबाद से भी उनको। खटाना साहब एक बात देखिए, जब इतनी बड़ी मीटिंग हो रही है, पंचायत हो रही है, पार्षद बैठे हैं, एसपी वहाँ पर बैठे हैं, उसके बाद मीटिंग छोड़कर चले जाना, ये कहाँ तक मतलब तो ठीक ये है? हमारी तौहीन नहीं है, ये उन्होंने तौहीन करी अपने एससी की, जी अपने चीफ इंजीनियर की। हमारी क्या तौहीन करी? नहीं, तोहिन की बात नहीं कर रहा। तौहीन मैं कह रहा हूँ चल रही है, भाई, मीटिंग मीटिंग छोड़ के चल रही है, अगर वो इस तरह का अपने आप को दिखा रहा है, भाई घर में अगर मेरा पिता बैठा है और मैं उठ के जा रहा हूँ तो तौहीन किसकी है? बिल्कुल गलत बात है। भाई मेरे पिताजी की। अरे घर में अगर ऑफिस में अगर बड़ा बैठा है कोई हमारा अधिकारी है और मैं इस तरह से कर रहा हूँ तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि वो कर्मचारी किसी कैसे लेवल। बिल्कुल ठीक है। खटाना साहब, इतने तमाम आपके नगर निगम के लोग यहाँ पर खड़े हैं, कर्मचारी यही खड़े हैं, इतने सारे लोगों पर एक ही बंदा इतना भारी पड़ रहा है क्या? ये तो सोमवार की छुट्टी थी, हमारे प्रधान जी ने घोषित कर दी जी। कि या तो सोमवार तक इलाज, नहीं तो सोमवार को शक्ति प्रदर्शन। छुट्टी, शक्ति प्रदर्शन। ये देखेंगे है नरेश शास्त्री जी फिर कह रहे हैं। शास्त्री जी, मंडे का मतलब आपने अल्टीमेटम दे दिया इनको। जी अगर मंडे को सुलझाव नहीं होता इस मामले का जी तो फिर क्या होगा? टूल डाउन। हाँ बिल्कुल, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है जी किसी भी ज्यादती का, तानाशाही का, हिटलर शाही का विरोध करने का संवैधानिक तौर पर हम विरोध करें। एक बात मैं पूछना चाहता हूँ शास्त्री जी, अगर जो ये एक्शन है माफी मांग लेते हैं, सुचारू रूप से काम चलेगा या नहीं? देखिए, बैठ करके बात हो रही थी, चीफ इंजीनियर मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे जी और वो चीफ इंजीनियर को मतलब बेइज्जत करके उठ के चला गया, तो अब भाईचारे की तो बात नहीं बची है। जी। अब तो प्रशासन ने देखना है कि अगर यहाँ सुख शांति चाहिए तो ऐसे अधिकारी के लिए वो कहीं और स्टेशन दे दें। फरीदाबाद से बाहर निकाल। जी हमारे साथ शास्त्री जी हैं और बता दें हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और तमाम यहाँ पर खड़े हैं जो लोग यहाँ पर पार्षद खड़े हैं, एसटी थे यहाँ पर कई तमाम अधिकारी, जिनको भी नजरअंदाज करके एक्सीडेंट जो है उठकर चले गए। विवाद के घेरे में लगातार थे, जो कि कभी किसी महिला कर्मचारी को परेशान करते हैं फाइल कर नाम पर, उनको यहाँ बुला लिया जाता है, किसी के साथ मुक्केबाजी हो रही है, किसी को थप्पड़ मार देते हैं, कहीं भी झगड़ा हो जाता है। पूरा जो नगर निगम अब लग रहा है उनसे परेशान है। तो अभी क्या लगता है कि यहाँ से ट्रांसफर कर दिया जाएगा, माफी मांगेंगे, काम सुचारू रूप से होगा, टूल डाउन होगा, बड़ा विषय है। तो इस विषय पर हम कोशिश करेंगे एसपी साहब से बात करें। सोमवार का इंतजार करते हैं कि सोमवार को ये जो एपिसोड चल रहा है इसमें कौन सा मोड़ आता है। जुड़े रहे मेरे साथ, फिर लाइव होंगे, दिखाएंगे।